दोस्तों आप लोगों में से बहुत से व्यूअर की ये डिमांड थी कि सर ये जो क्लास 10th प्रो सेक्शन का जो ये लेसन है ए लेटर टू गॉड, इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर है इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, उसको थोड़ा उसकी वीडियो बनाई जाए, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस किया जाए। तो ऐसा नहीं कि इसके ऊपर हमने वीडियो नहीं बनाई है, इसका जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसको भी हमने समझाया है अच्छे से एक वीडियो में, और एक वीडियो उसकी क्वेश्चन आंसर की भी बनाई है। लेकिन आई होप कि वो पूरी तरह से सफिश नहीं था, उसमें सभी क्वेश्चन को हम कवर नहीं कर पाए थे। तो जो भी क्वेश्चन इसकी पहले वाली वीडियो हमने बनाया है, आंसर दिया है उसका, वो भी एक आंसर जो सटीक हैं, अच्छे हैं, बट उसमें कमी यह रह गई थी वीडियो में कि उसमें सभी क्वेश्चन को हम कवर नहीं कर पाए थे। लेकिन इस वीडियो में हम सोचते हैं कि सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे जो भी क्वेश्चन उसमें छूट गए थे। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। क्वेश्चन कह रहा है कि लेंचो की उम्मीद क्या थी, लेंचो को जो है उम्मीद क्या थी, लेंचो की आशाएं क्या थी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लेंचो होप्ड फॉर रेन्स, लेंचो होप्ड फॉर रेन्स, रेन माने बारिश। लेंचो को बरसात से कुछ उम्मीदें थी, बरसात की उम्मीद थी। ठीक है, लेंचो क्या उम्मीद थी, बरसात की उम्मीद थी। ऑफ द शावर द ओनली थिंग दैट हिज फील्ड नीडेड, लेंचो को आवश्यकता थी हल्की बारिश की या बौछार की, जो उसके खेतों को, नीडेड का मतलब आवश्यकता थी, जो उसके खेतों को इस चीज़ की बहुत अधिक आवश्यकता थी। देखिए फिर से, लेंचो को बरसात की आवश्यकता थी, लेंचो को बरसात की उम्मीद थी, और वह बरसात ही, पानी ही ऐसी चीज़ थी जिसकी उसके खेतों को बहुत अधिक अति आवश्यकता थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड गाइस, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। क्वेश्चन कह रहा है कि लेंचो जो था किसान, वह क्यों कह रहा था, व्हाई डिड से क्यों कह रहा था, रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, जो ये रेन ड्रॉप्स थी, जो ये पानी की बूंदें गिर रही थी, उन पानी की बूंदों को लेंचो न्यू कॉइन्स, नए नए सिक्के क्यों बताया, नए नए सिक्कों के रूप में क्यों कह रहा था, नए नए सिक्के गिर रहे हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर का लेंचो क्रॉप, लेंचोज क्रॉप्स, लेंचो की फसल को वर रेडी फॉर हार्वेस्ट एज रेन ड्रॉप्स वुड हेल्प हिम इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर prosperity, so लेंचो compares them with new coins। इसका हिंदी देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, आंसर कह रहा है कि लेंचो की जो ये फसल थी ना, वह पूरी तरह से मतलब रेडी थी, उसको थोड़े से पानी की आवश्यकता थी, क्या होने के लिए, पकने के लिए। ठीक है ना, बेटर हार्वेस्ट, अच्छी फसल होने के लिए, मतलब फसल पूरी तरह से उसमें फल लग चुके थे, पूरी तरह से वो फसल जो है अब अच्छी हार्वेस्ट मतलब पकने के कागार पर थी, इसीलिए उसको जो है कुछ पानी की, हल्के पानी की आवश्यकता थी। सो लेंचो कंपेयर, इसीलिए लेंचो ने कंपेयर किया देम विद न्यू कॉइन्स, यानी कि बरसात की बूंदों को नए सिक्के, इसीलिए वो कहा। चलिए आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों समझ में कम आ रहा है तो वीडियो को आप एक बार फिर से देखेंगे, पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी जो कुछ नहीं आ रहा समझ में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उससे बताने का प्रयास करूंगा। और अगर मज़ा आ रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ डिड द रेन चेंज, हाउ डिड द रेन चेंज, बरसात कैसे कैसे बदलती चली गई। बरसात तो हो रही थी लेकिन कैसे कैसे वो जो है बदलती चली गई। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, टू लेंचोज फील्ड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बरसात कैसे कैसे बदलती चली गई, व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, और लेंचो के खेत के साथ क्या हुआ, लेंचो के खेत में क्या घटित हुआ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। द रेन इज अबाउट टू प्योर डाउन, बरसात तो हो रही थी तेजी से, बट सडन, लेकिन अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज हवाएं चलने लगी। ठीक है ना, विंड ब्लो बिगैन, अचानक हवाएं चलने लगी, एंड वेरी लार्ज हिल स्टोन्स, लार्ज हिल स्टोन्स का मतलब बड़े बड़े ओले गिरने लगे, वेरी लार्ज स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। बारिश तो हो रही थी, तेज बारिश हो रही थी, लेकिन अचानक हवाएं चलने लगी, स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवाएं चलने लगी, एंड वेरी लार्ज हिल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। बिगन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन, बरसात के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। आगे क्वेश्चन आंसर कह रहा है, देयर फॉर ऑल द क्रॉप्स ऑफ लेंचोज फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट हो जाना, और जिसका असर यह पड़ा कि लेंचो के खेत में जो भी फसल थी, पूरी फसल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट भ्रष्ट हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा गाइज, व्हाट वाज लेंचोज फीलिंग विद द हेल स्टॉप्ड, व्हाट वाज लेंचोज। पहले क्वेश्चन को समझिए, हमने इसके पहले वाले भी वीडियो में बताया था
कि रटना बिल्कुल मना है। रटना नहीं आपको बस केवल आंसर को और क्वेश्चन को समझना है। अपने जो ये माइंड आपका है ना उसमें जो सेट करिए। ससुरी इंग्लिश है, बिन पेदी की लोटा है, एकदम समझ ली, बिन पेनी की लोटा है, पता नहीं कहाँ लुढ़क जाएगी, कुछ नहीं इसका भरोसा है। ठीक है ना, भीख मंगी लैंग्वेज है एक, इसके अपना तो कुछ है नहीं इसके पास, तो इसलिए इसको समझिए, बस इसको समझिए आप, रटिए बिल्कुल नहीं, रटेंगे तो कच्चा खा जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज लेंचोज फीलिंग, लेंचो की फीलिंग क्या थी। विद द हेल स्टॉप्ड, जब हेल यानी जब तूफान शांत हो गया, जब तूफान शांत हो गया, स्टॉप हो गया, तब लेंचो की फीलिंग, यानी कि फीलिंग का मतलब होता है भावना, है ना, महसूस करना। लेंचो क्या महसूस कर रहा था, लेंचो की भावनाएं क्या थी, तो कब, जब हिल स्टॉर्म यानी कि जब ये तूफान थमा, जब तूफान शांत हो गया। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। आंसर आफ्टर हेल से स्टॉप्ड लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। स्टॉप्ड हिल यानी कि तूफान के शांत होने के बाद लेंचो की आत्मा क्या थी, बहुत दुखी थी। सैडनेस का मतलब बहुत दुखी, वेरी दुखी, बहुत दुखी थी, बहुत वेरी वेरी दुखी, बहुत दुखी थी, बहुत सैड थी। ही वॉज वरीड अबाउट द लैक ऑफ फूड ऑफ द कमिंग ईयर, वह सोच रहा था, वह बहुत दुखी था। क्यों दुखी था, लैक का मतलब कमी होगी, ऑफ फूड फॉर द कमिंग ईयर, जो आने वाले समय में उसके पास भोजन की कमी हो जाएगी। एंड ड्यू टू दिस इंसिडेंट, इस घटना से, इंसिडेंट का मतलब घटना, ये जो घटना घटी है, जो ये पूरी तरह से उसकी फसल डिस्ट्रॉय हो गई है, उससे क्या होगा, उससे जो आने वाला समय, आने वाला वर्ष है, ईयर है, उसमें लैक ऑफ फूड यानी कि भोजन की कमी हो जाएगी। आगे जो आंसर कर रहा है, ही इज वरीड बिकॉज, इसीलिए वह दुखी था, बिकॉज क्योंकि ही एंड हिज फैमिली विल गो हंग्री फॉर अ ईयर, वह दुखी इसलिए था कि वह सोच रहा था अब आने वाला जो समय है, जो वर्ष है, उसमें इन्हें और उसे यानी कि ही यानी लेंचो को, हिज फैमिली लेंचो की फैमिली को, लेंचो के पूरे परिवार को एक वर्ष यानी इस वर्ष पूरा भूखे बिताना होगा, इसीलिए वो बेचारा इतना दुखी था। इसका आपको अर्थ एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। आफ्टर हेल स्टॉप्ड यानी कि जब तूफान शांत हो गया, तब उसकी आत्मा बहुत दुखी थी, और दुखी इसलिए थी, वह सोच रहा था जो घटना घटी है, इस घटना के दौरान उसको आने वाले समय में अब भूखा रहना होगा, उसको और उसके पूरे परिवार को, इसीलिए वो बेचारा बहुत दुखी था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्याएं क्या थी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर, लेंचो वाज अ फार्मर, लेंचो एक किसान था, हु यूज्ड टू कल्टिवेट कॉर्न, जो कि कल्टिवेट का मतलब उगाना, और कॉर्न का मतलब अनाज, जो अनाज को उगाता था, यानी कि वो किसान था। वन डे एक दिन, इन अ हैवी रेनफॉल विद स्नोफॉल्स टू यानी कि स्नोफॉल बर्फ यानी कि ओले की बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगे एक दिन। लेंचो हैज़ लॉस्ट ऑफ ऑल हिज कॉर्न विद विच ही हैज़ कल्टिवेटेड इन हिज कॉर्नफील्ड, जो वह अपने खेत में जो भी फसल उगाया था, वह उसकी सारी फसल उस ओले और पानी के साथ पूरी तरह से नष्ट हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट हु क्या कौन, वाज हिज ओनली वन होप, किसकी एक ही क्या होप थी, यानी कह रहा है एक ही उम्मीद थी, एक ही आशा थी, और वो क्या आशा थी और किसकी आशा थी। यानी कि आपको पता होगा लेंचो को एक उम्मीद थी, तो इसका आंसर तो हो गया लेंचो को उम्मीद थी, और उम्मीद क्या थी कह रहा है, तो उम्मीद क्या थी उसको देख लीजिए। चलिए देखते हैं, लेंचो हैज ओनली वन होप। देखिए दो क्वेश्चन इसमें दोस्तों हैं, ये भी पूछ सकता है व्हाट वाज लेंचोज ओनली वन होप, ये भी हो सकता है, या तो हु वाज लेंचोज ओनली वन होप, दो हो सकता है। लेंचो की एक उम्मीद क्या थी, और व्हाट वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लेंचो की उम्मीद क्या थी, और जो हु वाला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि उम्मीद कौन थी लेंचो की। ठीक है ना, चलिए दोनों की बातें हैं लगभग। लेंचो हैज ओनली वन होप एंड दैट्स गॉड इटसेल्फ, मतलब लेंचो को एक ही उम्मीद थी, और उम्मीद क्या थी, भगवान से सहायता। ठीक है ना, भगवान से उसको उम्मीद थी। यस लेंचो बिलीव्स, लेंचो विश्वास करता था दैट कि ओनली गॉड कैन हेल्प हिम विद दिस, इस समस्या से निदान पाने के लिए, समस्या से निकलने के लिए केवल भगवान ही उसकी सहायता करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। अगला है आगे उसी में, व्हाई डिड लेंचो आस्क गॉड
फॉर मनी, और लेंचो ने भगवान से मनी यानी कि धन को क्यों मांगा था, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर दोस्तों, वन डे एक दिन इन हैवी रेनफॉल विद स्नोफॉल्स टू लेंचो हैज लॉस्ट ऑल ऑफ हिज कॉर्न्स। एक दिन बारिश के साथ साथ तेज ओले भी गिरने लगे और लेंचो की पूरी फसल नष्ट हो गई। विच ही हैड कल्टिवेटेड ऑन हिज कॉर्नफील्ड, जो फसल वह अपने खेत में उगाया था। सो ही नीड्स सम हेल्प टू सो हिज कॉर्नफील्ड अगेन। सो का मतलब होता है बोना, कोई भी जो हम लोग खेत में बुआई करते हैं, बीज को बोना, वो आप समझ रहे होंगे, बुआई करना। तो सो इसलिए उसको आवश्यकता थी अपने खेत में पुनः फसल को बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम बैक, और जब तक फसल उगेगी तब तक कुछ खा करके जीने के लिए। बहुत चालाक आदमी था लेंचो। सुनिएगा, कह रहा है कि वह पैसा मांगा था भगवान से। क्यों मांगा था? पूरी फसल तो नष्ट हो गई थी, तो जब पूरी फसल नष्ट हो गई तो खाए का हवा पी के जिएंगे उसके परिवार और वो लोग, तो इसीलिए वो पैसा मांगा था कि हम लोग फसल बोएंगे, उसका पैसा, और जब तक फसल उगेगी तब तक खा करके जीने के लिए उसका भी पैसा मांगा था। इतना पैसा वो मांगा था भगवान से, इसीलिए वो पत्र लिखा था। आगे है, लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी बिकॉज, लेंचो ने भगवान से पैसा मांगा क्योंकि ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग, वह अपना सब कुछ खो चुका था बेचारा, उसका सब कुछ नष्ट हो गया था। आगे है, एंड अंटिल द क्रॉप कम्स बैक, और जब तक फसल उगती ही एंड हिज फैमिली विल गो हंग्री फॉर द ईयर, इस वर्ष उसके परिवार और वह तब तक भूखे ना मरे, तब तक फसल उगेगी, इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा था। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, हाउ मच मनी डिड लेंचो डिमांड फॉर, लेंचो ने कितने पैसे की डिमांड की थी, कितने पैसे की मांग की थी गॉड से। आगे है, हाउ मच मनी डिड लेंचो रियली गेट, और कितने पैसे लेंचो को वास्तव में मिल सके। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लेंचो हैड डिमांडेड 100 पीसोज, लेंचो ने भगवान से 100 पीसोज की डिमांड की थी, 100 पीसोज मांगा था, एंड ही गॉट ओनली 70 पीसोज, और उसे केवल मिले कितने, 70 पीसोज। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, फटाफट लाइक कर दीजिए, फटाफट इसको अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आप तो देख ही रहे हैं, थोड़ा हमारा भी फायदा हो और लोग देखेंगे, लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको वह काम भी पूरा कर लीजिए, बेल आइकन को भी टंटना दीजिए ताकि और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, जब लेंचो ने पत्र को प्राप्त किया, जब लेंचो को पत्र मिला, एंड व्हाट मेड हिम एंग्री, व्हाट, तो वह उसे गुस्सा क्यों आया, मतलब उसे गुस्सा किस बात पर आ गया। कह रहा है कि जब लेंचो को पत्र मिला तो क्या उसे गुस्सा आया था, व्हाट मेड हिम एंग्री, क्या उसे गुस्सा आया था, उसे गुस्सा किस बात पर आया था। देखते हैं, ऑन द फॉलोइंग संडे, सुबह के समय, रविवार की सुबह को, ऑन द फॉलोइंग संडे, रविवार की सुबह को, लेंचो गॉट टू पोस्ट ऑफिस, लेंचो पोस्ट ऑफिस गया, पोस्ट ऑफिस a bit earlier than usual to ask for his letter and there was the postmaster। देखिए, वो रविवार की सुबह को लेंचो समय से कुछ पहले, यूजुअल क्या दिया, अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, समय से कुछ पहले ही पोस्ट ऑफिस पहुंच गया यह पूछने के लिए क्या उसका कोई पत्र आया है। हु हैंडेड, कह रहा है कि पोस्ट मास्टर इटसेल्फ हु हैंडेड हिम द लेटर, पोस्ट मास्टर यानी कि डाकिया, जो डाकपाल था, वह खुद अपने हाथों से पत्र को देता है। व्हेन ही यूज्ड टू ओपन द लेटर, जब उसने पत्र को खोला, ही गॉट एंग्री, उसे गुस्सा आ गया, वो गुस्सा हो गया, बिकॉज क्योंकि ही फाउंड ओनली 70 पीसोज, उसे केवल 70 ही पीसोज मिले थे, इन प्लेस ऑफ 100 पीसोज, 100 पीसोज की जगह उसे केवल 70 पीसोज ही मिले थे, उसे गुस्सा इसी बात पर आया था। अब आया समझ में क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन कह रहा था व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, जब लेंचो को पत्र मिला, एंड व्हाट मेड हिम एंग्री, उसे गुस्सा क्यों आया, उसे गुस्सा किस बात पर आ गया, तो इसीलिए गुस्सा आया था, ही गॉट एंग्री बिकॉज ही फाउंड ओनली 70 पीसोज इन प्लेस ऑफ 100 पीसोज, जब उसने पत्र को खोला तो उसे 100 पीसोज की जगह पर केवल 70 पीसोज ही मिले, तो वो क्या हुआ, गुस्से से पूरा एकदम लाल पीला हो गया, झंझन आ गया एकदम दिमाग उसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड ही
डाउट द पोस्टल एम्प्लॉइज, वाई डिड ही डाउट, उसका जो ये संदेह था पोस्टल एम्प्लॉइज के ऊपर, और वाई उसका जो ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के ऊपर डाउट क्यों था, उसे क्यों संदेह था, और वाई डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉई ए बंच ऑफ क्रूक्स। देखिए उसे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी के ऊपर संदेह क्यों, डाउट क्यों था, अथवा वाई डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉई अ बंच ऑफ क्रूक्स, और उसने कर्मचारियों को, पोस्ट ऑफिस के डाकखाने के कर्मचारियों को बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहा, यानी कि बेईमानों का एक समूह क्यों कहा, ठग क्यों बताया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बिकॉज व्हेन ही यूज्ड टू ओपन द लेटर, क्योंकि जब उसने पत्र को खोला, ही फाउंड ओनली 70 पीसोज इन प्लेस ऑफ 100 पीसोज, जब लेंचो पत्र को खोला तब उसे 100 पीसोज की जगह पर केवल 70 पीसोज ही मिले। सो इसलिए ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रूक्स, इसीलिए उसने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बंच ऑफ क्रूक्स यानी कि ठगों का एक समूह बताया। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों थोड़ा सा हल्का सा लंबा है लेकिन बढ़िया आंसर है। हाउ डिड द एम्प्लॉय हेल्प लेंचो, ये कह रहा है क्वेश्चन कि हाउ डिड एम्प्लॉय यानी कि जो ये कर्मचारी थे, एम्प्लॉय का मतलब कर्मचारी होता है, आपको पता होगा, तो ये जो कर्मचारी थे पोस्ट ऑफिस के, वह लोग लेंचो की सहायता कैसे किए, हाउ माने कैसे उसकी सहायता किए थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं लाइन टू लाइन। आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आप जो है रटिए मत, एक एक अक्षर मत रटिए, आप इसको समझिए। अगर आप समझ लेंगे, थोड़ी मोड़ी वर्ड पावर की दिक्कत है, वर्ड पावर रट लीजिए, थोड़ा मोड़ा रट लीजिए, समझ लीजिए, वर्ड पावर तो रटना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने टूटे फूटे शब्दों में इसको जो है आंसर को लिखिए। एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि आप अक्षर लिखे हैं उठा करके, क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है वो तो लिखा नहीं आंसर, क्या वो देखेगा हाँ हम यही अक्षर दिए थे, अक्षर वह थोड़ी वो चेक करेगा, वो ये चेक करता है कि हाँ जो स्टूडेंट लिखा है आंसर, उसकी इस लेसन के ऊपर कितनी पकड़ बनती है। ओके, अगर आपकी पकड़ रहेगी तो आप शब्दों को घुमा फिरा करके अपने अनुसार लिख पाएंगे। अगर हम आपसे पूछते हैं हिंदी में कि जो ये एम्प्लॉय थे वह उसकी सहायता किस प्रकार किए थे, तो क्या तुम हिंदी में नहीं बता पाओगे। जब हिंदी में बताओगे तो क्या जरूरी जैसे तुम बताओ उसी तरह से तुम्हारा और भी जो क्लासमेट वो भी उसी तरह से बताएगा, वो अपने शब्दों में बताएगा। इसका मतलब क्या, शब्दों के ऊपर आपकी पकड़ है हिंदी में, उसी तरह से इंग्लिश में भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए इसका आंसर है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेंचो की सहायता एम्प्लॉय लोग कैसे किए थे। व्हेन द पोस्ट मास्टर यूज्ड टू रीड द लेटर ही फाउंड दैट, जब पोस्ट मास्टर ने पत्र को पढ़ा तब उसे ऐसा लगा दैट कि वेरी फनी, बहुत ही मजाकिया है, बट ऑल्सो ही गेट्स सीरियस, लेकिन वह भी बहुत गंभीर हो गया। अबाउट द मैटर लेटर, पत्र के मामले को लेकर के बहुत गंभीर हो गया। ही थॉट, उसने सोचा, व्हाई नॉट हेल्पिंग हिम, क्यों ना उसकी सहायता की जाए। जब वो पत्र को पढ़ा उसको लगा बहुत मजाकिया टाइप का, लेकिन फिर वो सीरियस हो गया और कहा क्यों ना इसकी सहायता की जाए। ही यूज्ड टू डिस्कस दिस मैटर विद अदर एम्प्लॉयज इन द पोस्ट ऑफिस, वह पोस्ट ऑफिस के अदर एम्प्लॉय यानी कि अन्य कर्मचारियों से बात किया, आगे है, एंड आस्क देम टू डोनेट अ लिटिल बिट ऑफ मनी फ्रॉम दियर सैलरी, और उसने उनसे कहा कि आप लोग भी अपने सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा यानी कि कुछ चैरिटी, कुछ दान पुण्य का काम कीजिए। सो इसलिए इस प्रकार आफ्टर दैट एवरीवन एग्री टू द पोस्ट मास्टर, इस प्रकार सभी लोग यानी कि कह रहा है कि सभी लोग, एवरीवन प्रत्येक लोग उस पोस्ट मास्टर की बात से सहमत हुए, एग्री हुए, मान गए उसकी बात को, हाँ सभी लोग कुछ न कुछ देंगे। आगे है, एंड एवरीवन डोनेट सम मनी फ्रॉम दियर सैलरी, और सभी लोग कुछ न कुछ अपने सैलरी से डोनेट करेंगे, दान पुण्य करेंगे, देंगे। आफ्टर दैट, इसके बाद, ही पुट्स दैट मनी इन अ लेटर एंड हैंडेड ओवर टू लेंचो, और इस प्रकार वह लोग लेंचो को 70 पीसोज क्या किए, हैंड ओवर कर पाए, यानी 70 पीसोज से उसकी सहायता कर पाए। चलिए आई होप क्लियर होगा इतना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाउ डज द पोस्ट मास्टर रिएक्ट टू लेंचोज लेटर, लेंचो के लेटर के प्रति उसका क्या रिएक्ट था, यानी कि क्या उसका, हाँ उसका रिएक्ट क्या था। चलिए देखते हैं उसका रिएक्ट क्या आया था। व्हेन ए पोस्ट मास्टर यूज्ड टू रीड द लेटर, जब पोस्ट मास्टर ने उसके पत्र को पढ़ा, ही फाउंड दैट, उसे लगा, वेरी फनी बट ऑल्सो ही गॉट सीरियस अबाउट दैट मैटर लेटर, पत्र के मामले को लेकर के वह बहुत गंभीर हो गया। उसका रिएक्ट देखिए यही था,
पोस्ट मास्टर का रिएक्ट यही था पत्र को पढ़ने के बाद। जब उसने पत्र को पढ़ा तब उसे लगा बहुत फनी, बहुत मजाकिया टाइप का पत्र है, लेकिन फिर वो सीरियस हो गया। ही वॉज फनी मैन, वह भी एक मजाकिया व्यक्ति था, बट आल्सो वेरी हेल्पफुल, लेकिन बहुत ही सहायता था, यानी कि बहुत ही सहायता करने वाला व्यक्ति था वो। काइंड हार्टेड कह सकते हैं उसको आप, काइंड हार्टेड था, मतलब दयालु हृदय वाला था। सो ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, और इसीलिए उसने लेंचो की सहायता की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर। लेंचो ने अपने सेकंड लेटर, यानी कि जब वो गया था पोस्ट ऑफिस पर, उसको 70% मिले थे, उसके बाद उसने दूसरे वाले पत्र में क्या लिखा था, उसका आंसर बताना है। करा कि लेंचो हैड रिटन इन हिज सेकंड लेटर, लेंचो ने अपने सेकंड लेटर में दूसरे पत्र में लिखा था दैट गॉड, कि भगवान, आई आस्क्ड फॉर 100 पीसोज, मैंने आपसे तो 100 पीसोज मांगे थे, बट यू गेव मी ओनली 70 पीसोज, लेकिन आपने तो मुझे केवल 70 पीसोज दिए हैं। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट माने बाकी का, इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, अनुग्रह करता हूँ, विनती सिफारिश करता हूँ कि मुझे बाकी के धन को भेजिए, ऑफ द पीसोज इमीडिएटली, मुझे उसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। ठीक है, सिंस आई नीडेड देम वेरी सीरियसली, बट यस डोंट सेंड मी द मनी थ्रू द मेल, कर मुझे उसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, लेकिन उसको मेल के द्वारा मत भेजिएगा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजिएगा। क्यों? बिकॉज, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ये बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो क्या हैं, वो सब साले जो बेईमान हैं, ठगों का एक समूह है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, वाज लेंचो सरप्राइज्ड, क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ था, क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ था? कब? व्हेन ही रिसीव्ड द मनी इन द लेटर, जब उसने पत्र में धन को प्राप्त किया, जब उसको पत्र में धन मिला तब उसको थोड़ा भी आश्चर्य हुआ था। तो आंसर क्या कहता है? नो, नहीं, बिकॉज लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसको विश्वास था कि हाँ भगवान होता है, उसको भगवान में विश्वास था। आप बताइए, अभी आप आए थे पढ़ने, ठीक है, मार्केट गए थे सपोज करिए, और मार्केट से फिर आप घर गए, आपका घर जिसके बगल जिस घर के बगल में था उसी घर के बगल में अभी भी था, आपको आश्चर्य हुआ? नहीं हुआ ना, क्योंकि आपको विश्वास, हाँ ये बदलेगा नहीं, लेकिन आपको विश्वास है कि हाँ हमारा घर जिस घर के बगल में, जिस गांव में, उसी गांव में रहेगा। लेकिन अगर वो गाँव बदल के दूसरे गांव में चला जाए, आपका घर बदल के दूसरे गांव में चला जाए, आश्चर्य होगी ना, होगा ना आश्चर्य। वही बात है, जहाँ पर आपको विश्वास है वहाँ पर आपको आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर आपको विश्वास नहीं है वहाँ पर आश्चर्य तो होगा ही। उसको पूरा विश्वास था कि हाँ भगवान होता है, उसको ये नहीं पता था कि हाँ भगवान एक पावर है, गॉड एक पावर है, इसलिए उसको आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसका उतना विश्वास था। एंड ही न्यू दैट, और वह जानता था दैट कि गॉड विल सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी फॉर यू श्योर, उसे पूरा विश्वास था कि निश्चित रूप से भगवान बाकी जो 30 पीसोज बचे हुए हैं उसको भगवान अवश्य भेजेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा अच्छे से देखिएगा। व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, बिहाफ ऑफ गॉड, भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए। व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड द मनी टू लेंचो, लेंचो को पोस्ट मास्टर ने धन क्यों भेजा था, बताइए क्यों भेजा था? एक क्वेश्चन आंसर पूछना चाहता है आपसे, तो इसका आंसर है द पोस्ट मास्टर थॉट, पोस्ट मास्टर ने सोचा, इफ लेंचो डिड नॉट रिसीव पीसोज, यदि लेंचो को पैसे नहीं मिलते, देन हिज फेथ इन गॉड विल बी डिसअपीयर्ड, तो उसका जो ये विश्वास था वो पूरी तरह से टूट जाता। जो आपका विश्वास, हाँ अगर आप अपने पेरेंट्स से पैसे मांगेंगे तो आपको वो देंगे, तो आपका विश्वास बना हुआ, अगर वो नहीं देते, बार बार नहीं देंगे, तो आपका विश्वास धीरे धीरे टूट जाएगा। वही बात कर रहे हैं, जो उसका विश्वास था कि हाँ भगवान होता है, तो उसके विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे, इसीलिए उसने पैसे को दिया था। सो ही हेल्प्ड लेंचो ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड, इसीलिए उसने लेंचो की सहायता की थी। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमें भी बताएं, अगर आप लाइक करते हैं तो हमें उससे सपोर्ट मिलता है। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी बातें अगली वीडियो में। और हम जाते जाते आपको बता दें, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आपको जो भी वीडियोज़ की आवश्यकता होती है, आपको जिस टॉपिक पर, जिस लेसन पर वीडियोज़ चाहिए, आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में बताया करिए।
और रिकमेंड करेंगे तो हम उसको जो है आगे वीडियो बनाते चलेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।